Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane का important part. स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, पहले मैं उसे देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. ओके स्टूडेंट, तो पहले समझते हैं कि क्या होता है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले समझ लेते हैं और इसका मेथड जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के प्रिंट पर लिख दिए हैं और समझते हैं कि कैसे आप फाइंड करोगे रिजल्टेंट. ओके स्टूडेंट, तो पहले समझ लेते हैं कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है. कॉन्करेंट और कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन और कॉन्करेंट का मतलब होता है एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट. इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट and in a same plane. अगर ये बात है, फोर्सेस के साथ ये कंडीशन लग रही है कि वो सारे के सारे फोर्स सेम प्लेन में वर्क करें और एक ही पॉइंट पे काम करें, तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, such forces are called concurrent coplanar forces. ओके स्टूडेंट, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. ये आप डिफाइन कर सकते हो कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं. अब मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये लगते हैं. मान लीजिए आपके पास ऐसे फोर्स लगे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, और यहाँ पे एक फोर्स लगा है ऐसे, ये आपने बोल दिया F1, दूसरा फोर्स लगा है F2. ओके, और थर्ड फोर्स लग गया इधर. अब ये तीनों के तीनों फोर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं. कैसे कोप्लेनर हो गए, मान लो मैंने ऐसे ले लिए, ये हमारे पास 2 फोर्स हो गए और मैंने एक थर्ड फोर्स ऐसे ले लिया और ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, ये बोर्ड के प्लेन पे हो गए. अब बोर्ड के प्लेन पे होने का मतलब क्या हो गया, ऐसे तीनों कैसे हो जाए, बोर्ड के प्लेन पे हो जाए, कॉपी के प्लेन पर हो जाए. जब आप के पास कॉपी होगी तो कॉपी पे 3 पेन रख दीजिए, तो देखोगे कि वो तीनों पेन क्या होंगे, कॉपी के प्लेन पर होंगे. तो आप समझ गए होंगे, अगर 3 फोर्स हैं, 4 फोर्स हैं, क्या कर रहे हैं, वो सेम प्लेन पे लाइज कर रहे हो और वो एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हो, तो ऐसे फोर्सेस होते हैं कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस. अच्छा, इसका मेथड क्या होता है, तो पहले यहाँ एक्स एक्सिस से आप एंगल देख लीजिए. ये θ1 हो गया, इसके लिए देख लीजिए θ2 हो गया, फिर इसके लिए काउंट कर लीजिए, ये हो गया θ3. तो इस प्रकार से आप देख रहे हो F1, F2 और F3 फोर्सेस के लिए आपने क्या देख लिया, एंगल काउंट कर लिए. अगर एंगल काउंट कर पाओ तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. ये काम करना पड़ता है. जब ये करोगे तो आएगा कितना, सिग्मा Fx आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3. ऐसे ही दूसरा निकलोगे आप तो Fy सिग्मा Fy क्या निकलेगा यहां से, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3. तो इस तरह से आप लिख पाओगे. जब आपको सिग्मा Fx और सिग्मा Fy मिल जाए तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो. R इक्वल टू होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट ये होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर।
ये कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। फिर यहीं से डायरेक्शन भी देख सकते हो। डायरेक्शन क्या होगी? फॉर डायरेक्शन आती है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा Fy अपॉन सिग्मा Fx। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, और ये पूरा मेथड होता है जिससे आप कॉन्करेंट, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस काउंट करोगे और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करोगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूं, जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप उस पैटर्न को अडॉप्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं मेथड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के प्रिंट पे लिख रखा है। आप इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये आपके पास फोर्सेज है, मैं फर्स्ट मेथड ले रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन भी होगा, इसका भी फर्स्ट मेथड बताऊंगा और इसका दूसरा भी मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो बेस्ट मेथड आपको लगे आप वही चूज करिएगा। ओके, तो आपको पहले ये चीज क्लियर हो गई कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं और आप कैसे उसको समझोगे। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन एक्टिंग इन अ सेम पॉइंट मींस कॉन्करेंट। तो ये बात हो गई। फिर उसका मेथड क्या होता है? जितने भी फोर्सेस दिए जाएं उनको एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग सेपरेट करिए, रिजॉल्व करिए, फिर सिग्मा एफ निकालिए, सिग्मा एफ निकालिए, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना स्टूडेंट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, ये आपके पास 10 न्यूटन, ये आपके पास 20 न्यूटन और ये आपके पास 40 न्यूटन। ओके, ये 60 एंगल पे, ये भी 60 एंगल पे और ये भी 60 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है। अब आपको मैं पहला मेथड सिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्या मेथड होता है? पहला तो यही है जो जनरल दिया गया है, इसी मेथड को मैं आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप फोर्सेस देख लीजिए और फोर्सेस के बाद आप क्या करिए, अब आप यहां से डिस्क्रिप्शन लिखिए। इसका क्या डिस्क्रिप्शन है जरा देखो, मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूं। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन को आपको लिखोगे TION, फिर लिखोगे आप X कंपोनेंट, फिर लिखोगे आप Y कंपोनेंट। मैं इसको यहां लिख देता हूं। पहले आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, और फिर लिखोगे आप X कंपोनेंट, फिर लिखोगे आप Y कंपोनेंट। ओके, इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देना है। जरा देखो यहाँ पे ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो कैसा लगा हुआ है? 10 न्यूटन का फोर्स है, कितने एंगल पे है? यहाँ से जरा देखो, ये लगा हुआ है 60 डिग्री पे, एंगल 60 डिग्री हो गया। जरा इसकी बात करिए, इसकी बात करिए तो मुझे एंगल कहाँ से चाहिए? मुझे एंगल चाहिए एक्स एक्सिस से। इसका एंगल तो मुझे मिल गया। अब जरा इसका एंगल देखो जरा सा, इसका कितना होगा? ये 60 है, ये और ये पूरी लाइन 180 होती है, उसमें से आप 60 हटा दोगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो किस स्टूडेंट, तो यहां से आप लिखोगे 20 न्यूटन और ये एंगल लग रहा है 120 डिग्री। ओके, फिर जरा दूसरा इसका जगह देखिए, 40 न्यूटन की कहानी क्या है? 40 न्यूटन के लिए बात करोगे तो पूरा होता है 360, उस 360 में 60 हटा दीजिए, कितना आ गया? ये एंगल आपको मिल गया, एंगल मिल गया यहां पर 300। ओके, अब क्या करना है, इस फोर्स को इस एंगल के साथ एक्स और वाई में रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व करिए, जरा देखिए 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन cos 60, यहां कितना आएगा? 20 cos 120, यहां पर 40 cos 300, यहां से जरा देखो क्या आएगा? 10 sin 60, यहां से कितना आएगा? 20 sin 120, यहां से कितना आएगा? 40 sin 300। ओके, तो अब आप इनकी वैल्यू पुट करिए, क्या होंगी इनकी वैल्यू?
इनकी वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा 10 cos 60, 60 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 5। ओके, cos 120 क्या होती है -1/2, तो ये आ जाएगा कितना -1/2 का मतलब कितना हुआ -1/2 पुट करोगे तो यहां से आ जाएगा कितना -10 आ गया। अब जरा इसका देखिए cos 300 का स्टूडेंट क्या होता है, cos 300 की जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना मिलेगा cos 300 मतलब क्या आएगा cos 300 अगर यहां से निकालोगे तो आप लिखोगे cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, आप फॉलो करते हो ASTC को, कैसे फॉलो करते हो ASTC। अब 360 से लेस करोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहना है। ओके, और ये आ जाएगा cos थीटा, थीटा मतलब cos 360 माइनस थीटा ले रहा हूं मैं, तो cos 360 माइनस 60 इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस cos 60। अब यहाँ पे क्या आएगा cos 60 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी मिलने वाली है, ये मिलने वाली है 60 1/2 40 इंटू 1/2 मीन्स आपको मिल गया 20। अच्छा 20 मिल जाने पर क्या हो गया, आप यहाँ सिग्मा fx निकालिए, सिग्मा fx निकालोगे तो ये आएगा 25 में 10 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 15, कितना आ गया प्लस का ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ पे आप काउंट करिए, देखोगे 10 sin 60 है तो क्या वैल्यू आने वाली है, sin 60 के साथ आएगा √3/2, 2 से मल्टीप्लाई करिए ये आएगा 5√3। ओके, sin 120 देखिए इसका भी √3/2 होता है तो क्या आएगा 10√3। यहां से देखिए sin 300 क्या होता है, sin 300 को देखोगे तो sin 360 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा, ये होता है माइनस, क्योंकि यहां पे देखोगे तो यहां पे साइन माइनस होता है तो ये आएगा माइनस साइन 60। तो यहां से आप वैल्यू पुट करोगे साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो √3/2 करोगे तो ये आएगा -20 और ये आ जाएगा √3। तो इतनी वैल्यू आपको स्टूडेंट यहां से मिल जाएगी। और जब इतना मिलेगा तो आप जरा सॉल्व करिए इसको, क्या मिलने वाला है सिग्मा fy, तो ये आएगा 15, ये आएगा 20, यहां से आएगा -5√3। इतनी वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अब आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा r इक्वल टू √ सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहां से कितना निकलने वाला है, प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो यहां से कितना आएगा 15 का स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा -5√3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो आपको r की वैल्यू क्या मिलने वाली है, r की वैल्यू यहां से मिलने वाली है 225 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 75। तो यहां से आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 300, कितना मिल गया 300। तो आप लिख सकते हो 10√3, ये आपको इतने न्यूटन मिल गए। अब आप यहां से चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, फॉर डायरेक्शन आप ले सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx। तो यहां से क्या मिलने वाला है, ये fy की वैल्यू कितनी है माइनस अच्छा ये माइनस क्या शो करता है, अगर इसको बनाना चाहो आप, ये तो हो गया फॉर्मूला, इसको अगर बनाना चाहोगे तो आप ऐसा बना सकते हो, ये fy है, कैसा आया है fy, सिग्मा fy है, माइनस में आ गया। तो आप जानते हो ये y होता है तो प्लस ऊपर की तरफ और y होता है नेगेटिव तो नीचे आएगा, इधर x प्लस आता है और इधर x माइनस आता है। जरा देखिए ये fx प्लस आया तो इधर कहीं चला गया, ये हो गया सिग्मा fx। ओके, फिर ये है नेगेटिव मतलब कहीं नीचे आ गया तो ये हो गया सिग्मा fy। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ये इनका रिजल्टेंट हो गया r। ओके, अब एंगल निकालना है तो मान लीजिए थीटा ये हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या करोगे, तो ये आएगा सिग्मा fy, आप कर दीजिए, तो यही वैल्यू तो आएगी यहाँ से। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई सिग्मा fy की वैल्यू कितनी
हमको तो क्या करना है, हमको तो केवल इसका मैग्नीट्यूड लेना है। कितना आएगा यहाँ से 5√3 और यहाँ से कितना आया 15, कितना आया 15। अब ये हो गया जाके √3/3 हो गया। अब क्या होगा, इस 3 को ले सकते हो √3/3, √3 एक √3 कैंसिल हो गया, tan थीटा आ गया। अब √3 किसका होता है, 1/√3 होता है tan 30 का। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। इस तरह से स्टूडेंट आपने एक मेथड सीख लिया जो एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड था। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूं कि कैसे आप करोगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड के लिए क्या करना है, आप सेकंड मेथड के लिए यहां से चलिए, जरा देखिए 10 को रिजॉल्व करिए। 10 को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 को ऐसे रिजॉल्व करिए। ओके, ये कितने पे है 60 पे है। ओके, ये आपके पास 60 पे है तो ये आएगा 10 cos 60 डिग्री और ऊपर जाएगा कितना आएगा 10 sin 60 डिग्री। आगे ऐसे ही जरा यहां देखिए, इसके साथ जाइए, ये यहां पे बनाओ, ये बना रहा है एंगल कितना, ये एंगल बना रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ देखोगे तो ऐसा वेक्टर है, तो एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा। तो इसका इस 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट नीचे आएगा तो ये जाएगा इधर 20 cos 60। ओके, और दूसरा ऊपर जाने वाला है, ये हो जाएगा 20 sin 60। आगे अच्छा, अब इसकी बात करिए, इसकी बात करोगे ये ऐसे है, तो एक वेक्टर इधर होगा क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा, तो एक इधर जाएगा, दूसरा इसका वर्टिकल नीचे आने वाला है। तो यहां जरा देखो कितना आएगा, ये 40 है तो हो गया 40 cos 60। ओके, दूसरा आएगा 40 sin 60। तो आप देख रहे हो आपके पास 3 फोर्सेस थे, तो तीनों फोर्सेस के 2-2 कंपोनेंट हो गए। अब क्या लेना है आपको, लेना ये है कि ऐसे अगर ऊपर गए तो प्लस, y में नीचे आए तो माइनस, x में गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया, ये इधर जा रहा तो इसको प्लस लेना है, ठीक, ये नीचे जा रहा है तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला इधर जा रहा तो प्लस होगा, ऊपर जा रहा तो भी प्लस होगा। इसका देखिए, ये ऊपर जा रहा तो प्लस होगा, इधर जा रहा तो माइनस होगा। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब जरा देखिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या होने वाला है, ये आपके पास सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या देख रहे हो आप, सबसे पहले क्या निकालो, सिग्मा एफ एक्स निकालोगे। ये करने के बाद आप सिग्मा, फिगर वही रहेगा, फिगर में ये चीजें आपको बढ़ानी है। आप सिग्मा एफ एक्स देखोगे, सिग्मा एफ एक्स में क्या आया, पहले आप 10 के लिए चलिए, 10 में आया 10 cos 60 प्लस, ओके, ये आ गया। अब क्या आया, एक्स में कौन लग रहा है, और एक्स में देखोगे ये लग रहा है नेगेटिव, ओके, 20, तो ये आ जाएगा माइनस 20 cos 60। ओके, अब जरा इस पे चलिए, इस पे आएगा तो प्लस 40 cos 60। जरा सॉल्व करिए इसको, 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 5, ये होता है 1/2, ये आ जाएगा यहाँ से 10, यहाँ से होता है 1/2, ये आ जाएगा 20। अब 20 और प्लस 5, 25, 5 गए कितना आया, सॉरी यहाँ पे देखोगे आप 10 जाएगा 20 में और 5 यहाँ पे आया 15, तो 15 न्यूटन तो यहाँ से भी आ रहा था, देख रहे थे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ से भी आ रहा। जरा सिग्मा एफ वाई निकालिए, सिग्मा एफ वाई क्या होगा, सिग्मा एफ वाई निकालोगे तो वाई का कंपोनेंट ये है प्लस में 10 sin 60। जरा यहाँ देखिए, ये भी प्लस में है ऊपर 20 sin 60। जरा इसके बारे में बात करिए, ये नेगेटिव नीचे है तो 40 sin 60। ओके, यहां से जरा देखो, ये आएगा 10, इसका √3/2, तो ये हो गया 5√3। चलिए यहां देखिए जरा, ये होगा इसका √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3/2, 10√3।
2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितना आएगा माइनस, ये आएगा √3/2, तो 2 कैंसिल करोगे तो 20√3। आप जरा देखिए ये हो गया 15 में 20 जाएंगे कितना आएगा माइनस का 5√3। तो आप देख रहे होगे कि ये रिजल्ट और इधर से ये रिजल्ट मैच कर रहा है। आगे का काम सेम होता है दोनों स्टेप में, बस यहां तक आपको समझना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो यही बनेगा जाके। आप देख रहे हो ये fx प्लस में आया है तो fx कहीं इधर चला जाएगा, ये सिग्मा fx। दूसरा y नेगेटिव में है तो y नेगेटिव ले लीजिए, सिग्मा fy आ जाएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं नीचे ऐड करेगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये सिग्मा fy आ जाएगा और आप आसानी से थीटा निकाल सकते हो। आप r भी निकाल सकते हो और थीटा भी निकाल सकते हो, tan थीटा। ओके, tan थीटा यहां से काउंट कर सकते हो। तो रिजल्ट दोनों का आने वाला है यही। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, आई होप। अब मैं बात करता हूं सेकेंड क्वेश्चन की। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट मेथड की, फिर बात करूंगा मैं सेकेंड मेथड की। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड में आपको काउंट करना होता है डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मैं यहां ले रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद x कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा आपके पास y कंपोनेंट। तो इस तरह से आप ये डिस्क्रिप्शन बना लोगे। जरा देखिए कैसे आएगा ये। पहला डिस्क्रिप्शन क्या है, 20 न्यूटन कितने एंगल पे है, ये एंगल पे है 30 डिग्री। चलिए एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा, अब आपको क्या देखना है कि अभी तक जो था सारे फोर्सेस पॉइंट से हट रहे थे, यहां पर क्या है कुछ फोर्सेस हैं जो पॉइंट की तरफ भी आ रहे हैं। तो अच्छा होगा कि पहले इसका एक प्रॉपर फिगर बनाइए। तो प्रॉपर फिगर क्या होगा, मैंने ये किया, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है, ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट से मैं इसको इधर कर सकता हूं बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, वेक्टर ये जो 10 न्यूटन का है उसको इधर कर दिया, तो ये हो गया 10 न्यूटन, करेक्ट, इसी पॉइंट पे लग गया। अच्छा, फिर 20 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, कितने एंगल पे 30, तो 30 डिग्री पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, ये 20 न्यूटन हो गया। 30 का ऊपर लग रहा है, चलो अच्छा है, 30 न्यूटन यहां लग गए। अब जरा देखिए ये वाला जो 50 है, 50 न्यूटन अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसे ही बढ़ा दीजिए एज इट इज, ये ऐसे है तो आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। तो ये एंगल 30 था, तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा इसका, ये फोर्स इधर 30 न्यूटन, ये वाला है इसके पास 50 न्यूटन, कितना 50 न्यूटन, एंगल तो वही हो गया। अब सारे के सारे फोर्सेस सही सेट हो रहे हैं, एक और बच रहा है जो इधर से कितने पे है 60 डिग्री पे है, ये 60 पे है, और ये वैल्यू वाला है 30 न्यूटन। इतना काम कर दीजिए तो आपका ये सारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखो, इस फोर्स के लिए यहां से ये एंगल चाहिए, ठीक है, इस फोर्स के लिए ये वाला एंगल चाहिए, आप कर दोगे, फिर इस फोर्स के लिए ये वाला एंगल चाहिए, हो जाएगा, फिर अगले नेक्स्ट फोर्स के लिए ये वाला एंगल चाहिए, हो गया। अब मुझे इस वाले फोर्स की जरूरत नहीं रही, जो इधर फोर्स लगा था, जरा देखो ये फोर्स इधर से हट के इधर आ गया, ओके, तो ये वाला फोर्स यहां से हट गया, ये वाला फोर्स इधर से हट गया, आप देखोगे यहां तक आते आते ये आ गए। तो आपके पास 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी 5 बनने वाले हैं, तो 5 बना लीजिए। 20 है, फिर 50 न्यूटन है, फिर 30 न्यूटन है, फिर 30 न्यूटन है,
फिर उसके बाद 10 न्यूटन है, इतने आपके पास है। एंगल जरा देखिए, पहले के साथ 30, दूसरे के साथ ये 30, तो ये हो गया कितना 30, मतलब ये हो गया एंगल 60 डिग्री। अच्छा, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री बन गया। अच्छा, अब जरा देखिए इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ देखोगे 30 के साथ, तो ये आया 30, ये 30, ये 30, ये 60 है, तो पूरा 180 होता है। 180 में 60 निकालिए, तो ये आएगा एंगल 120 डिग्री। फिर 10 न्यूटन कितना आया, ये आ गया एंगल 180। आई होप इतनी बात स्टूडेंट आपको पहले समझ में आ गई होगी कि कैसे देखते हैं एंगल। ओके, अब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, तो कंपोनेंट पे चलिए। अब कंपोनेंट निकालने हैं आपको। एक्स कंपोनेंट, इसका मतलब हमें तो सिर्फ कंपोनेंट चाहिए, तो एक्स का मतलब कॉस और वाई का मतलब साइन। तो यहां से आप कर सकते हैं 20 cos 30, cos 30 करोगे तो क्या आएगा √3/2, तो ये आएगा 10√3। इसका कितना आने वाला है 50 sin 50 cos 60, इसका आएगा 1/2, तो ये आएगा 25। यहां जरा देखिए sin ये 30 और आएगा cos 90, cos 90 का 0। फिर जरा देखिए इसका देखोगे तो कितना आएगा 30 और इसका आएगा cos 120, 120 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 15। ओके, और ये आएगा माइनस, क्योंकि होता है -1/2 cos 120 का। अब बात करो 180 की, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो यहां से आ जाएगा 10 cos 180, इसकी वैल्यू आ जाएगी -10। तो यहां से जरा सिग्मा fx निकाल के देखोगे तो ये 10 -15 25 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास आया +10√3। एक वैल्यू आपके पास यहां से मिल गई। अब जरा कॉस में चलिए, कॉस में देखोगे तो क्या आएगा 20 साइन, वाई कंपोनेंट देख रहा हूं मैं, वाई कंपोनेंट साइन में चलेगा, साइन 30, तो ये कितना आएगा साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 10। फिर देखेंगे 50 साइन 60 √3/2, ये आ जाएगा 25√3। फिर इसको जरा देखिए 30 साइन 90, तो ये आ जाएगा कितना सिर्फ 30, क्यों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फिर आप बात करो साइन 30 साइन 120, अब 120 की बात करोगे तो फिर √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा कितना 2 से कट जाएगा, तो आएगा 15 और √3 हो गया। अच्छा, इसका क्या होगा 10 के साथ 10 साइन 180, अब यहां से देखोगे तो 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब यहां से अगर निकालो सिग्मा f5, तो क्या निकले वाला है, ये 30 और 10 40 हो गया, और ये 15 और 25 40 हो गया। इसका मतलब 40 कॉमन कर लीजिए, √3 + 1 लिख लीजिए, तो यहां से दो वैल्यू आपको मिल जाती है। अब जरा देखो आगे का काम तो सेम ही रहेगा, इस फर्स्ट प्रोसेस में भी और सेकेंड प्रोसेस में भी। अब मैं केवल आपको ये समझा दूं कि यहां से अगर देखोगे सिग्मा fx तो सेम आना चाहिए, सिग्मा fx और सिग्मा fy दोनों की वैल्यू अगर इससे टैली कर जाए तो मेथड सेम है। अच्छा, जरा देखिए मैं इसको तोड़ता हूं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, तो इधर वाला आएगा कितना 20, ये ऐसे टूटेगा और ऐसे टूटेगा, तो 20 cos 30, ठीक है। ऊपर टूटेगा तो क्या आएगा 20 sin 30 आ गया। अच्छा, 50 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 50 टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, तो यहाँ 50 तोड़ोगे तो 50 वाले को लिखोगे क्या 50 इसके साथ cos जाएगा और इसके साथ sin आएगा, 50 sin 30, और ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 50 cos 30। ओके, यहां देखोगे क्या आएगा 50 cos 30, 50 cos 30। जरा 30 के साथ जाओ, 30 के साथ 30 तो कहां लग रहा है, 30 तो केवल लग रहा है y में, ठीक है y रहने दीजिए। अच्छा, इसको तोड़ो जरा सा, इस वाले को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा,
इसको तोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है? 30 इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ 30 इसके साथ कॉस आएगा, मीन्स आ जाएगा 30 कॉस 60 और ऊपर जाएगा 30 साइन 60 और ये तो इधर ही लग रहा है, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये वाला है इधर तो प्लस, ये ऊपर है तो प्लस, ये इधर जा रहा तो ये प्लस, ये ऊपर जा रहा तो ये प्लस, ये ऊपर जा रहा तो ये प्लस, ये इधर जा रहा तो माइनस। ठीक है, ये भी माइनस लिया जाएगा और ये ऊपर जा रहा था तो इसको भी लेना है प्लस। तो बस कस्टमर यही है। अब यहां से देखिए, हमने लिया एफ एक्स का मतलब ये वाला टर्म जाएगा पहले 20 cos 30, 20 cos 30, फिर जाओ इस पे जरा सेकंड वाले पे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पे गए यहाँ पे, तो इधर आएगा 50 sin 30, 50 sin 30, 50 वाला हो गया। जरा इसमें चलिए, ये तो y में है x में है नहीं, इसके कंपोनेंट को देखिए, x में नेगेटिव है, माइनस 30 cos 60, ये तो माइनस में माइनस का 10 है। अच्छा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 20 cos 30 का मतलब क्या होता है, cos 30 का मतलब होता है स्टूडेंट √3/2, √3/2 लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 10√3 और यहां से देखोगे sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 25। यहां से जरा देखो, यहां से 1/2 आएगा तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, ये आया 15, यहां से -10, तो ये 10, 15, 25 कैंसिल हो गया, कितना आया 10√3। तो यहां से आप देखोगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू फिर वही आ गई जो यहां आ रही थी। अच्छा, अब जरा सिग्मा एफ वाई का जरा वैल्यू देख लो, सिग्मा एफ वाई क्या होगा, सिग्मा एफ वाई को काउंट करोगे आप तो एक वाई का ये मिल रहा है 20 sin 30, ओके। दूसरा देखिए यहां पे मिल रहा है ये 50, ऊपर है तो प्लस होगा, ठीक है। आप ये साइन कन्वेंशन याद रखोगे, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस इतने याद रखोगे तो आपका ये न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। चलिए कितना है 50 sin 30, फिर यहां देखो ये y में लगा हुआ है, y में लगा है +30, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, y का कंपोनेंट है इसके पास +30 sin 60, इसके पास तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब ये आया √3, तो ये आएगा 1/2, sin 30 1/2, तो ये आ गया 10, यहाँ से कितना आया, ये आया 1/2, मतलब ये आ गया 25, यहाँ से कितना आया, ये आ गया 30 आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा जाके यार देखो, ये कितना यहाँ से वैल्यू दे रहा है, sin 30 की वैल्यू दे रहा है ये sin 30, ये वाला आ जाएगा कितना, सॉरी ये है sin 60, 30 के साथ कितना है sin 60 होता है √3/2, कितना आएगा √3/2, मतलब 1 चला जाएगा 15, ये आएगा √3। अच्छा, अब जरा देखिए क्या ये वैल्यू टैली हो रही, ये वैल्यू टैली हो रही कि नहीं हो रही, जरा देखिए। तो यहां से तो टैली नहीं हो पा रहा, इसका मतलब अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम रह गई। अच्छा, पहला आपने देखा था 20 sin 30 लिखा, 10 आ गया। सेकेंड स्टेप देखोगे आप कितना आएगा, सेकेंड स्टेप आपके पास है ये, सेकेंड स्टेप है ये कितना 50 cos 30 है, सॉरी यहां लिखना था 50 cos 30, 50 cos 30, cos 30 क्या होता है, ये आएगा √3 प्लस आएगा। अब जरा देखो ये 40 हो गया, ये 25 15 कितना 40 हो गया, तो 40 काउंट करोगे और अंदर मिलेगा √3 + 1, तो इस तरह से सिग्मा एफ वाई की वैल्यू भी आपको सेम मिल गई। तो अब स्टूडेंट क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालना है आपको, क्या चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, R = सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, आप कर दोगे। तो यहां से आपको R की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आप देखोगे ये आएगा 10√3 का स्क्वायर करिए,
प्लस 40 √3 प्लस 1 का स्क्वायर करिए। स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 100 इंटू 3, ये तो पहुंच गया 300। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1600, प्लस इनका स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3। अब क्या आएगा, जाके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 300 प्लस ये आ जाएगा 16 4 जा 64 और प्लस 3200 इंटू √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73। चलिए यहां से कितना आ गया इसका आ जाएगा √6700 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पॉइंट हटाओगे तो दो जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा 32 इंटू 173। ओके, इतना अगर मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए। आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करिए तो आपको स्टूडेंट कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन 12236 और जब आप इसका रूट लोगे तो आपको इसका आंसर कितना मिलेगा 110.61। ओके, तो इस तरह से आपको इसका आंसर स्टूडेंट मिल जाएगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर एक चीज और फंसती है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल, क्या चाहिए डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हो, फॉर डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू, देखो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx। तो सिग्मा fy की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी आई है, सिग्मा fy की वैल्यू आई है 40 और √3 प्लस 1 और नीचे आया है 10√3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां से 10 थीटा इक्वल टू ये आएगा 4 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये तो हो गया 3 और ये 4, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस √3 आ जाएगा। और जब इसको अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू 1.73 रखोगे, इसमें ऐड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली रिजल्ट 6.3 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ये 6.3 डिग्री मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि आपको जो फर्स्ट मेथड अच्छा लगे तो फर्स्ट मेथड से करिए, सेकंड मेथड अच्छा लगता है तो सेकंड मेथड से करिए। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लेने वाले हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्स अभी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सारे फोर्स लग रहे थे वो सेम पॉइंट पे लग रहे थे और सेम प्लेन पे लग रहे थे। तो ये जो सारा अभी आपने पढ़ा है वो क्या था, वो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट के लिए था। अब आपको पढ़ना है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब जहां पर फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट नहीं करेंगे बट सेम प्लेन पर एक्ट करेंगे। तो अब हम उसका क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो सारे फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते तो पहले तो वो हो जाता कॉन्करेंट। अब ये कॉन्करेंट नहीं है लेकिन एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, इसलिए ये अभी कॉन्करेंट है बट नॉन कॉन्करेंट हो गए। कॉन्करेंट होने का मतलब एक ही पॉइंट पे, अगर एक ही पॉइंट पे नहीं है तो नॉन कॉन्करेंट हो गए, लेकिन कोप्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन में है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसको डील करोगे किससे, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस से। अब आपको यहाँ रिजल्टेंट निकालना है और आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए एंड आल्सो फाइंड द पोजीशन वेयर रिजल्टेंट इंटरसेप्ट द रॉड। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पर कि फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लगे हैं तब तो रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं काम करता है। बीच का मतलब क्या होगा, रॉड पे कहीं होगा। लेकिन अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं जैसा यहाँ देख रहे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट या इस साइड होगा या इस साइड होगा। ओके, बीच में रिजल्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही फोर्सेस जो नीचे एक्ट कर रहा है ऊपर होता तो कहीं पर भी इन ए और बी रॉड के बीच में, ए बी क्या है
ये रॉड है, ए बी रॉड है कहते हैं। पहले आप सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालना सीखें। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो करो। जैसे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। अच्छा, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करो पहले दो कंपोनेंट में। तो इसको नीचे लेके आओगे, इसका मतलब कहीं यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे। अच्छा, अब क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो जो नीचे वाला कंपोनेंट हो गया वो कितना हो गया, ये क्योंकि ये 40 न्यूटन है, तो यहां से 40 आप देख रहे हो ये ऐसे बन गया। तो ये आ गया 40, कितना आएगा, ये एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 ही होगा। ओके, तो यहां से ये जो रिजल्ट आया 4 इधर लाइन में आएगा, ये आएगा 40 साइन 60 आएगा। इधर जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 40 cos 60 आएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको ऐसे करोगे तो 40 cos 60 होगा, ऐसे करोगे तो 40 sin 60 होगा। अच्छा, नीचे की ओर है इसलिए ये नेगेटिव कंसीडर होगा, इधर जा रहा है तो ये भी नेगेटिव कंसीडर होना है। अच्छा, अब क्या हो गया, जाके जरा देखिए। अब स्टूडेंट इसको यहां देखोगे तो अब क्या देखोगे कि ये फोर्सेस तो डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इसको तो नेगेटिव होना ही होना है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यहां से निकाल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एफ एक्स देखोगे तो क्या हो रहा है, इस लाइन में या इस लाइन में कहीं कोई फोर्स एक्ट कर रहा, तो एक फोर्स है वो कितना है, -40 cos 60। तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से 1/2 करोगे तो क्या आएगा, -20 न्यूटन आएगा। अब जरा देखोगे सिग्मा एफ वाई, जरा देखो। इस क्वेश्चन को देख करके आप समझ गए होंगे क्या फाइंड करना था। फाइंड करना था आर, फाइंड करना था थीटा और फाइंड करना था पोजीशन। क्या, पोजीशन वेयर रिजल्टेंट इंटरसेप्ट द रॉड। कहां पर रॉड को इंटरसेप्ट करेगा, इस डॉटेड लाइन के बाहर करेगा कि बीच में करेगा। तो आंसर आपको मिल चुका है, कहीं बाहर ही होगा। क्यों, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा है इसलिए। चलिए देखते हैं पहले सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या होगी। सिग्मा एफ वाई क्या होगी, ये देखो ये नीचे लग रहा है, इसको मैंने क्या बोला, नेगेटिव, क्योंकि आपको ये आइडिया है ऐसे लगेगा, इधर प्लस लगेगा, ऊपर प्लस लगेगा, नीचे माइनस में है, इधर भी माइनस में है। ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ जरा देखिए, तो यहाँ पे ये आ रहा है नीचे, तो ये हो गया -20। अच्छा, ये ऊपर जा रहा तो ये हो गया +20। ठीक है, ये वाला नीचे आ रहा तो ये हो गया -40 sin 60 आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ से, यहाँ देखो तो ये कैंसिल हो गया और ये आया कितना, sin 60। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ आएगा 40 sin 60 का √3/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो -20√3 ये आ गया। अच्छा, एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि एफ एक्स भी नेगेटिव में है, एफ एक्स नेगेटिव इधर चला गया, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। दूसरा एफ वाई भी नेगेटिव है, कहीं इधर चला गया, सिग्मा एफ वाई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐड करेगा, तो कहाँ ऐड करेगा, ऐसे ऐड करेगा। ये रिजल्टेंट हो गया। हमने मान लिया इसने थीटा एंगल बनाया, तो यहां से तो पहले आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, रिजल्टेंट निकालने का तरीका हो गया R इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होगा, R इक्वल टू √ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू ये है, 20 का स्क्वायर करोगे -20 का स्क्वायर प्लस यहाँ करोगे -20√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आने वाला है, देखो इसका 400 आएगा, इसका देखो क्या आएगा 400 और इंटू 3 करोगे तो 1200 आ गया। अब 1200 1600 आ गया, 1600 का मतलब कितना आ गया 40, यहाँ से 40 न्यूटन आपको मिल गया। अब फॉर डायरेक्शन क्या करोगे, फॉर डायरेक्शन देखोगे
तो आपको क्या मिलने वाला है, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ एफ वाई की वैल्यू जरा देखो कितनी है, एफ वाई की वैल्यू माइनस है, कितनी, माइनस। माइनस का मतलब मैंने यहाँ शो कर दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है सीधे सीधे ले सकते हो 20√3, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 20। माइनस का मतलब मैंने इधर नहीं लेकर के इधर ले लिया, तो ये आ जाएगा 20√3/20। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। √3 होता है 1060 का, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट आप ये निकाल पाओगे। अब एक चीज और फंस रही, क्या निकालना है आपको, कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा। अच्छा, इंटरसेप्ट की कहानी समझनी है तो क्या करोगे आप, फॉर इंटरसेप्ट देखना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है कहां पर होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप लिख लो पहले। ये होता है सिग्मा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए या बी, जहां से समझ में आए वहां ले लो, अपॉन सिग्मा एफ वाई। इसको एफ वाई से डिवाइड कर दीजिए। ओके, जब ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा तब आप काउंट कर पाओगे। सबसे पहले क्या लिखो, सिग्मा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्मा ले लो, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते समय स्टूडेंट अपने माइंड में क्या रखोगे कि जो टाउ होता है, अगर आप ऐसे गए, ठीक है, डायरेक्शन घूमते गए क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लेना, अगर आप ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेना। जरा देखो यहाँ से ये वाला कैसा जा रहा है, ये आ रहा है ऊपर की ओर, ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, ये वाला नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो यहाँ से कितना आया 20/2 आ गया, और कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स नीचे जा रहा है, देखो फोर्स कैसा है, नीचे की तरफ जा रहा है। या इससे समझ सकते हो, ये भी टॉर्क के लिए समझने का तरीका है, या फोर्स से देख सकते हो। जरा दूसरा देखिए, ये है 20 ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मतलब घुमाने वाला है, ठीक है, तो 20/4 ये कितना आएगा, प्लस 20/4 ये आ गया। जरा इसका देखिए, इसका जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इसका फोर्स कैसा लग रहा है, हमें तो फोर्स कैसा चाहिए, हमको इस लाइन में फोर्स नहीं चाहिए, हमको परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। वो कितना है, माइनस -40, सॉरी यहाँ आएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है 40, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 - 40 sin 60 इंटू यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो गई 8 मीटर। चलिए अब ये कितना आ गया, यहाँ से आएगा -40, यहाँ से कितना आएगा 80, और ये कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये कितना आया, ये आ जाएगा जाके √3/2, तो ये आ जाएगा 20√3 और इंटू 8। ओके, तो यहाँ से क्या निकला इसका, ये आ जाएगा जाके 40 और 40, ये आया यहाँ से -160√3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये आप कर पाओगे, मतलब आप इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी 40√3/2, तो ये आएगा 20 मीन्स 20√3 इंटू डिस्टेंस कर दोगे तो आपको फोर्स मालूम चल जाएगा कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये आ गया। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, इसमें 40 कॉमन भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 - 4√3, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा MA। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल दिया। अब आप इसको कहीं पर भी पुट कर दीजिए, इसको कहीं पर भी पुट कर दीजिए। पुट करने का मतलब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ये आएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस अबाउट पॉइंट ए। यहाँ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, ये किसके अलोंग है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सिग्मा एफ वाई हो गया। इसकी वैल्यू जरा देखो कितनी आई, 41 माइनस 4√3। और यहाँ कितनी वैल्यू आई है एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू आई है माइनस 20√3। यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा जाके, ये आ जाएगा 1, यहाँ से 2 टाइम जाएगा 2, 1 माइनस 4√3 अपॉन √3। ओके, और ये वाला माइनस यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस का और इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा 2/3 और अंदर मिलेगा 4√3 माइनस 1। ओके, तो इस तरह से यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि कहाँ पर फोर्स रिजल्टेंट इंटरसेप्ट करने वाला है। जहां पर इंटरसेप्ट करेगा वो वैल्यू आपको दिखानी है। और दिखाना क्या है, जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लेस करिए, फिर से इससे मल्टीप्लाई करिए। ओके, बहुत और आसान कर सकते हो इसको आप ऐसे, यहां से लिख सकते थे, ये हो जाएगा कितना, 8√3 माइनस 2। ओके, डिवाइड बाई 2, √3 से मल्टीप्लाई करिए 8 को और माइनस 2 करिए, फिर डिवाइड करिए 3 से। तो स्टूडेंट आपको जो भी रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा वो बताएगा कि कितनी डिस्टेंस ए से जहां पर वो काम करने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे, हो सकता है कि इन दोनों का ये जो फोर्सेस हैं, ओके, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं। देखो, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये इस साइड में है, तो कहीं इन दोनों इसको बैलेंस करने के लिए इसी लाइन पर कहीं रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। अब आप वो चेक कर लेना कि कहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट बन जाता है। तो मैंने आपको कॉन्करेंट, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम बता दी और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस पे भी प्रॉब्लम। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।